भाजपा का दामन थामने के बाद दूसरी बार पत्रकारों से रूबरू हुए विनीत यादव बोले, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से इस बार भाजपा लोकसभा चुनाव जीतकर रचेगी इतिहास। भाजपा कास्टवाद में नहीं, राष्ट्रवाद में रखती है विश्वास। विनीत यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर थामा भाजपा का दामन। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी जिसे भी चुनाव लड़ाएगी उसका करेंगे पूरा समर्थन और सहयोग। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताकर मुझे देती है टिकट तो चुनाव जीतकर लिखेंगे इतिहास। विनीत यादव ने किया दावा, 90% यादव मतदाता उनका साथ देंगे और करेंगे समर्थन। भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी ने स्वरूप बदलकर बनाया सर्व समाज की पार्टी। भाजपा में सभी जातियों धर्मों के लोगों का होता है बराबर सम्मान। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवाद से नहीं राष्ट्रवाद से होती है संचालित। राष्ट्रीय हितों को दी जाती है प्राथमिकता। भाजपा कास्टवादी नहीं राष्ट्रवादी पार्टी है। भाजपा में सभी को मिलता है सम्मान। विनीत यादव का कहना है कि पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी जिसे भी चुनाव लड़ाएगी उसका पूरा समर्थन और सहयोग किया जाएगा। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास जताकर मुझे मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती है तो भारी मतों से जीतकर इतिहास बदलने का काम करेंगे। विनीत यादव ने एक मंझे हुए राजनेता की तरह चुटकी लेते हुए कहा कि मतदाता स्वतंत्र है। वे अपने मत का प्रयोग स्वतंत्र रूप से अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाती है तो भारतीय जनता पार्टी के बेस वोट के अलावा दलितों, पिछड़ों तथा यादवों का 90% उन्हें मिलेगा जो चुनाव जीतने का काम करेगा। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के यादव मतदाता बदलाव चाहते हैं। इस बार मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा चुनाव जीतकर एक नया इतिहास रचने का काम करेगी। विनीत यादव ने भाजपा की उपलब्धियां गिनाते हुए बोले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान और नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष कार्य किया है। सरकारी योजनाओं के संचालन में भेदभाव खत्म कर सभी को मिल रहा समान रूप से योजनाओं का लाभ और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतकर समाज और देश को विकसित करना हमारी पार्टी की प्राथमिकता रही है। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है जी। ऐसी कौन सी विशेष बात रही है जो आपने अपनी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी शुरू की है? पहले तो मोदी जी से प्रभावित हुए, उसका एक ही कारण था कि जो उजला गैस भट्टी है, मेरी खुद की गैस एजेंसी है, मैंने ऐसे लोगों को गैस फ्री में देते हुए दी है, अपने हाथ से दी है माननीय मोदी जी की योजना के तहत कि उनके पास ये मान लो लकड़ी तक के लिए पैसे नहीं होते थे, वो जा के बाहर से लकड़ी इकट्ठी करती तब रोटी होती थी। और घर में हमेशा ये झगड़ा रहता था, जब शादी हुई बेटियों की शादी नहीं हो रही थी, हमेशा झगड़ा ये रहता था घर पे बहू चूल्हे पे रोटी नहीं करेगी, चूल्हे पे रोटी करेगी। गांव पहले तो गांव में शादी करने के लिए लोग परेशान होते हैं, गांव में लड़की कैसे शादी करते हैं। फिर कहानी क्या आती है कि चूल्हे पे रोटी करनी पड़ेगी, ये हो समस्या। तो ये समस्या माननीय मोदी जी ने महिलाओं की दूर कर दी, इससे हम बहुत प्रभावित हुए। दूसरा कि लोटा लिए हाथ में, मालूम आपको खेतों में महिलाएं हमारी हैं, गरीब महिलाएं जिनके साड़ियां बेचारी पहने, पानी बरसते हुए में ऊपर उठा के साड़ी बेचारी आधे आधे खड़े होकर लेटरिन करती थी खेतों में। मैं बता रहा हूँ आपको, ये माननीय मोदी जी ने जो शौचालय बनवाए हैं, इससे बेहतरीन कोई काम हो नहीं सकता। आज हम लोग दिल्ली जाते हैं, 5 मिनट गाड़ी में बैठे, अगर आपको टॉयलेट लगी है और अगर रास्ते में टॉयलेट नहीं मिल रही तो पागल हो जाओगे, दिमाग काम नहीं करेगा। तो वो चीज़ें सॉल्व की हैं गांव के स्तर पे जाके। लोग शहरों में होती थी, वो चीज़ गांव में दी है जाके। इससे बढ़िया बेहतरीन योजना क्या होगी। अब दूसरी बात पे आ जाओ आप कि सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं मोदी जी के लिए, मुस्लिमों के लिए, हिंदू के लिए सबसे ज़्यादा आवास जो थे ना मुस्लिमों ने लिए या गरीब में और हमारे निजी तबके के लोगों ने लिए। आवास दिए मोदी जी ने, सबको घर दे दिया, सबको गैस दे दी और सबको शौचालय दे दिए, और क्या चाहिए, और राशन भी दिया लोगों को। ये इन योजनाओं से बड़ा प्रभावित हुए। दूसरी बात, पहले भाजपा में क्या था, लोग जैसे भाजपा सरकार आती थी तो लोगों के दिमाग होती है ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया, 3 लोगों की ही पार्टी है। लेकिन माननीय मोदी जी ने हर जाति के लोगों को इसमें विशेष दर्जा दिया और उनको सम्मान दिलाने का काम किया। तो अब मुझे महसूस हुआ बाद में कि पार्टी में यहाँ किसी की नहीं, वो बीजेपी पहले वाली बीजेपी और थी और ये बीजेपी अलग है, ये राष्ट्र के हित के लिए काम कर रही है। तो हम लोग कास्ट को छोड़ के राष्ट्र पे आए हैं। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक मैनपुरी में अपना प्रत्याशी नहीं तय किया जी। कहीं चर्चाएं ये भी हैं
कि आपको भी टिकट मिल सकता है। अगर आपको चुनाव लड़ा दिया बीजेपी ने तो क्या स्थिति रहेगी? आप लड़ेंगे चुनाव? पहले तो मैं आपको बता दूं, पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसका समर्थन करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे हम खुद लड़ रहे हैं चुनाव। अगर पार्टी मुझे समर्थन देती है तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब क्या पार्टी अगर जैसे कि किसी और कास्ट को देती है तो यहाँ हमेशा 4.5 लाख वोट यादव है, तो यादव अदर कास्ट हो जाता है, तो यादव वोट इकट्ठा चला जाता है। अगर यादव को पार्टी टिकट देती है तो वो भी 90% वाले यादवों को टिकट देती है, तो लोगों को वोट का नजरिया चेंज ये होगा कि अभी मौका मिल गया है हम लोगों को, कि अभी मौका मिल गया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमें हमारे कैंडिडेट को टिकट दी है, हमारे आदमी को टिकट दी है 90% वालों को, तो एक मुश्त जाके हम अपने समाज में जाके पहले 4.5 लाख जो वोट है ना, 4.5 लाख वोट में ही हम जीत के आएंगे। अच्छा, एक बात और, अंतिम बात सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो कि अब की बार 400 के पार नारा दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि 400 के पार हो जाएगा? आप मुद्दे तो बताइए क्यों नहीं होंगे। पहले आप ये बताओ हम 400 पार क्यों नहीं होंगे, जब बेसिक जरूरतें हमारी पूरी करी पार्टी ने, लाइट से लेके सारे सुविधाओं से लेके, राशन से लेके, शौचालय से लेके और गैस से लेके, और छोटी छोटी योजनाएं, जैसे सबसे बड़ी योजना है आदमी बीमार हो जाता था तो आयुष्मान कार्ड बनाया। 5 लाख रुपए की एक आदमी के नाम प्रॉपर्टी नहीं निकलेगी, इतने गरीब लोग हैं, 50,000 की प्रॉपर्टी नहीं है, उन्हें 5 लाख का कार्ड दिया। आप हॉस्पिटल जाइए, पिछली बार मुझे डेंगू हुआ था तो मैं पुष्पांजलि में भर्ती हुआ, जब भर्ती हुआ तो वहाँ 2 लोग लेटे हुए थे, तो तीसरा आदमी 1 रुपया लेके आया, तो मैंने पूछा ये रुपया क्यों दे रहा है? बोले बेटा कि 4 बिया खेत था, ऐसे 1 बिया खेत बेचना पड़ा तो उसे डेंगू हो गया था। जिस आदमी मैंने खेत में बेचा, बोले खेत नहीं बेचते तो लड़का जा रहा मेरा। तो ऐसे 5 लाख रुपए कार्ड दे दिए तो कितने लड़कों को, कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को बचाया जा रहा है इससे, पता है आपको? अच्छा, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या रहेगी? 80 में से 80। जब मैनपुरी जीत लेंगे तो बचेगा क्या? मैनपुरी अब की बार क्या भेज सकते हो? भेज सकते, जीत ही रखी है, भेजना क्या है आप बताओ? नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे आपके पास ऐसा फार्मूला है? फार्मूला है, देखो फार्मूला स्पष्ट है। वोट आदमी किस लिए देता है? जब कास्ट की बात आ जाती है तो आज भी उत्तर प्रदेश में कास्ट के कुछ है, तो कास्ट के लिए जब यादव वोटर ज्यादा है, बाकी कास्ट लामत खड़ी है बीजेपी के साथ, हर जगह यादव ही तो अगेंस्ट में है। तो यादव में भी हम लोग 40 साल तक लगातार सहबाई वालों को वोट देते रहे, 40 साल से लगातार सारे 90% वोट 40 साल तक देता रहा सहबाई वालों को। इस बार हम ये कहेंगे भैया सहबाई 10% वाले हैं, उनसे ये कहेंगे तो हमें 90% तो मिलेगा ही वोट, 10% वालों से कहेंगे एक बार तो देके देखो हम लोगों को, जब हम 40 साल आपको दे सकते हैं तो आप 1 साल हमें नहीं दे सकते वोट।